से कई साल पहले एक जबरदस्त वर्ल्ड के स्विमर हुआ करते हैं अभी भी, जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स उस जमाने के सबसे बेहतरीन, 2008 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले ये व्यक्ति माइकल फेल्प्स 2012 में जब 2012 तक पहुंचे तो ओलंपिक्स में उनके विरोधी से वो हार गए। जब वो अपने विरोधी से हार गए, अगर मैं गलत नहीं हूं 200 मीटर्स में जब वो हार गए तो वो सह नहीं पाए और उसके बाद वो ड्रग्स में और अल्कोहल के अंदर वो फंस गए। माइकल फेल्प्स को अचीव करने के लिए कुछ और था नहीं। उस समय भी माइकल फेल्प्स के जितना बढ़िया स्विमर और दुनिया में कोई नहीं था। सारे गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते हुए थे, लेकिन वो इस शौक में चले गए कि वो 2012 ओलंपिक्स में हार कैसे गए करके वो सह नहीं पाए, वो टूट गए, बिखर गए। 2012 में जब वो हार गए, जैसे मैंने कहा, दो चीजों में, ड्रग्स के अब्यूज में और अल्कोहल के अब्यूज में वो चले गए। अगले 1-1.5 साल वो इतने ड्रग्स में और इतने अल्कोहल में थे कि उनका फिजिकल अपीयरेंस बदल गया। उनकी बीवी परेशान होने लगी। उनको देखने वालों ने यह निर्णय कर लिया कि एक और व्यक्ति बढ़ा और उसके बाद उस अहंकार में नाश हो गया। सबके लिए बोलने के लिए कहानी बन गई कि माइकल फेल्प्स उठा, फिर हार गया, अब ड्रग्स में चला गया, यह भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस घर के अंदर एक औरत थी जिसने कहा था ये मुझे मंजूर नहीं है और मेरी मदद करने के लिए शायद कोई और है। और इंसानों के पास मदद मांगने के बाद जब नहीं मिला तो वो खुदावंद के पास मदद मांगने के लिए गए। माइकल फेल्प्स की वाइफ परमेश्वर पे विश्वास करने वाली एक बहन थी। हॉस्पिटल में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में माइकल फेल्प्स लेटे हुए थे और ड्रग्स अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज के कारण जब वो अक्यूट डिप्रेशन में चले गए, उस दिन रिक वॉरेन करके एक प्रभु के दास का एक किताब उस टेबल पे कोई रखकर चला गया और उस किताब का नाम था द पर्पस ड्रिवन लाइफ। डिप्रेशन में और ड्रग्स में और अल्कोहल में रहने वाला यह व्यक्ति, उस दिन वचन से लिखा गया वो किताब उठाया उसने और उस किताब को उठकर उसने पढ़ना शुरू किया। जब एक साइड में वो पढ़ने लगा तो दूसरी ओर उसकी पत्नी प्रभु यीशु पे विश्वास कर दुआ करना शुरू की। सुपर नेचुरली कुछ हफ्ते और कुछ महीनों में ये किताब पढ़ते पढ़ते, बाइबल पढ़ते पढ़ते माइकल फेल्प्स के शरीर के अंदर एक बदलावट आने लगा। उनके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। वो धीरे धीरे अल्कोहल से निकले, वो धीरे धीरे ड्रग्स के अब्यूज से निकले, वो धीरे धीरे डिप्रेशन से निकले। तकरीबन 2014 ओलंपिक्स के 2 साल पहले परमेश्वर में दृढ़ होने वाले माइकल फेल्प्स ने निर्णय लिया, मैं एक बार और ओलंपिक्स में खेलना चाहूंगा। उन्होंने जब अपनी ये बात किसी और को बताया तो उन्होंने बोला आप मजाक कर रहे हो, 2012 आप हार गए, अभी 2014 हो गया है, आपसे भी बेहतरीन कई सारे स्विमर्स दुनिया में आ चुके हैं, आप तो क्वालिफाई भी करना आपके लिए मुश्किल है। माइकल फेल्प्स ने बोला, उसके डॉक्टर ने उसको बोला तू मेंटली इतना स्टेबल नहीं है कि तू इतने घंटे घंटे भर के 6-6 घंटे के प्रैक्टिस तू कर पाएगा, तू कभी पहले जैसा नहीं बन पाएगा। उसके पास्टर रिक वॉरेन ने उसे कॉल किया और बोला डोंट गिव अप माइकल फेल्प्स, कोई और साथ है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, प्रभु यीशु तेरे साथ है, इसको तू कभी मत भूलना। अगर वो तुझे हॉस्पिटल के बेड से उठा सकता है तो वो तुझे यहां से उठाकर रियो के ओलंपिक्स में खड़ा भी कर सकता है। अगले 1.5 साल माइकल फेल्प्स 14 घंटे डेली प्रैक्टिस किया करते थे, 14 आवर्स। उसके डॉक्टर्स भी शॉक में आ गए, इसको इतना मेंटल स्ट्रेंथ कहां से मिल रहा है। माइकल फेल्प्स 2016 रियो ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स जाता है। उस दिन उसी स्टेडियम में रिक वॉरेन उनके पास था, उसी स्टेडियम में रियो में
उधर ही बैठकर माइकल फेल्प्स के लिए प्रार्थना करते, उसी स्टेडियम। सबने कहा यह बंदा नहीं कर पाएगा क्योंकि इससे भी तेज दौड़ने वाले ऑलरेडी है, तेज स्विम करने वाले ऑलरेडी है। लेकिन जरा सोचिए, एक व्यक्ति दुआ किया, मेहनत किया, पानी में उतर रहा है, दूसरी ओर स्टेडियम में सब लोग उसे देखने आए, लेकिन एक व्यक्ति उसके लिए उसी स्टेडियम में बैठकर दुआ कर रहा है। मैं मानता हूं उस दिन कहीं ना कहीं खुदावंद ने कार्य किया होगा। माइकल फेल्प्स जब उस दिन रियो में उतरे, उन्होंने दुनिया में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हालेलुया, जो आज तक टूटा नहीं है। हालेलुया, सारे के ऊपर उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हालेलुया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑलमोस्ट 23 या 24 मेडल्स के साथ वो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ, आमीन, सबसे बेस्ट स्विमर बन गए। आज इस लड़के की कहानी, इस व्यक्ति की कहानी हमें एक ही चीज दिखाती है, प्रार्थना व्यर्थ नहीं है।